गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9वीं से पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार और लेखक है यशपाल। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपके पास शायद 3 वीडियो भेज दिए हैं इसी लेसन को समझा के, आपने वो देख ली होंगी, तो उसमें से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हम बुक में से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और उसे खोल के बैठिए। तो मैं साथ साथ में पढ़ती हूँ और उसके साथ में समझाती भी जाऊंगी आपको। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल लें, ठीक है। तो हम अब पाठ शुरू करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। अब विभिन्न श्रेणियों में यदि मनुष्य सुंदर पोशाक पहने हो, यानी उसके कपड़ों को देख करके, उसकी ड्रेस को देख करके हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस श्रेणी में आता है, यानी उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है या मध्यम वर्ग का है। हमें उनकी पोशाक देख करके पता चल जाता है, क्योंकि जो उच्च परिवार के होते हैं उनकी जब पोशाक होती है वो बहुत महंगी और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो उनकी तो शान ही कुछ निराली होती है। तो इस प्रकार से हमें पोशाक देख करके मनुष्य की श्रेणी का पता चल जाता है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। बंद दरवाजे खोलने का क्या मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, तो हमारी पोशाक को देख करके, यानी उस सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत उच्च घराने का बंदा है, तो इसका ये काम हो जाना चाहिए। और देखने में वैसे भी लगता भी बड़ा जेंटलमैन है, और जो इसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, बड़ा समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। कई बार पोशाक को देख के ऐसा लगने लगता है, तो इससे हमारे रुके हुए काम भी बन जाते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब जब हम किसी गरीब के दुख को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी अच्छी पोशाक पहने हुई है, तो हम उसके पास खड़े नहीं होते हैं। उससे पूछना चाहते, मन में तो इच्छा होती है कि उससे पूछें भी उससे क्या परेशानी है, क्या दुख है, लेकिन हम अपनी पोशाक के कारण उससे ये नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, भी इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी, और कैसे उससे बातें कर रहा है। जैसे इस पाठ में हुआ था लेखक के साथ, बुढ़िया बहुत दुखी थी, खरबूजे बेच रही थी, अपने घुटनों में सिर देख के रो रही थी। लेखक की इच्छा हुई कि वह उसके बारे में जाने, भी उसे क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्यों रो रही है, लेकिन अपनी अच्छी पोशाक के कारण वो नीचे झुक कर के पता नहीं लगा पाए, क्योंकि दुकानदार जो और थे मार्केट में वो बैठे थे, तो सारे जो हैं बाजार वाले लोग क्या कहेंगे, इसलिए लेखक ने ऐसा नहीं किया। तो यही आ जाता है कि हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक कब बन जाती है? जब हम जरा नीचे झुक करके अपने से निम्न वर्ग के लोगों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वायु की लहरें कटे हुए पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब वायु की लहरें कटी पतंग को अचानक से नीचे नहीं गिरने देती। पतंग जब कट जाती है तो वो क्या करती, हवा के साथ उड़ती हुई, जिधर जिधर हवा चल रही है ना, तो वहाँ से लहराती हुई दूर तक चली जाती है और फिर नीचे गिरती है। आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ बच्चे पतंग कटने के बाद उसके पीछे भागते रहते हैं, तो उनका मुंह ऐसे ऊपर होता है और वो भागते भागते जाते हैं, काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तब पतंग वो है नीचे गिरती है और फिर उसे पकड़ते हैं। तो वायु की लहरें पतंग को एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह से ये पोशाक हमें एकदम से नीचे नहीं झुकने देती। यानी किसी के बारे में हम जानना चाहें, किसी गरीब व्यक्ति से बात करना चाहें, तो हम एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बुढ़िया बैठी थी बाजार में, खरबूजे डलिया में यानी टोकरी में रखे हुए थे, कुछ जमीन पे रखे हुए थे, बेचने के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की यानी उसकी ठीक उम्र थी, ऐसे नहीं थी कि वो बिल्कुल छोटी थी या बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, ऐसा नहीं था। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता।
खरबूजों को बेचने वाले तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। यानी कोई खरबूजे लेना भी चाहेगा तो वो क्या, उसका तो मुंह ही ऊपर नहीं था, तो कौन खरीदेगा उससे खरबूजे, क्योंकि वो खुद तो रो रही थी और खरबूजे बेचने के लिए रखे हुए थे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब जो बाजार में क्या होता है, लोग बैठे होते हैं ना बाहर, ऐसे वो तख्त पोस्टर रखे होते हैं, तख्त से बना करके लकड़ी के, उस पर बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं लोग। कुछ अपने दुकानों के पास खड़े हैं, तो वो जो है घृणा से उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा होता है दुख। लेखक के मन में एक दुख उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, मतलब कैसे पूछ सकता था कि क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। यानी फुटपाथ पर उस बुढ़िया के पास बैठकर यदि मैं उसके दुख को जानना चाहता हूँ तो ये जो पोशाक है ये व्यवधान यानी बाधा बन रही थी, रुकावट बन रही थी, क्योंकि लेखक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, देखो बातें करते हैं ना लोग तो क्या क्या बातें कर लेते हैं। क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहयात दुकान लगा के बैठी है। बुढ़िया के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी, इसलिए वो खरबूजे बेचने आ गई थी। अब लोगों को क्या पता कि क्या मजबूरी है, लोगों ने तो सिर्फ बातें ही करनी होती हैं, तो ये बात उसने भी कह दी। अब दूसरे ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह ही वैसी बरकत देता है। मतलब व्यक्ति की जैसी नियत है, अब इनके पास है तो कुछ है नहीं, बेटा मरा है, घर पे बैठ के उसका शौक तो मना नहीं है और यहाँ खरबूजे बेचने आ गई है, तभी तो बरकत नहीं मिल रही, तभी तो ये गरीब रहते हैं। मतलब इनकी नियत ही ऐसी होती है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, दियासलाई सुन तो माचिस की तीली, तो उससे कान ऐसे खुजाते हुए वो क्या बोला, इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लोगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी ये तो रोटी के टुकड़े के लिए सब कुछ कर सकते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए, चाहे कोई मरे या कोई जिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ध्यान रखना चाहिए। मतलब खुद के लिए तो चलो कोई मतलब नहीं है, नहीं इसका बेटा मरा है आ गई दूसरे दिन, लेकिन दूसरों का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जवान बेटे को के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक कहते हैं हम घर जो है वो अपवित्र हो जाता है, उसको पवित्र करने के लिए मतलब 12-13 दिन के बाद फिर ब्राह्मण को बिठाया जाता है, भोजन कराया जाता है, तब वो सूतक निकलता है। तो ये कहते हैं कि 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई, यानी दूसरे दिन ही आके खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अब सबको थोड़ा पता है कि इसके बेटे की मृत्यु हुई है तो इसके घर में सूतक होगा, किसी को भी नहीं पता होता। हम भी बाजार में जाते तो हमें क्या पता है, अभी दुकानों पे भी जा रहे हैं, फुटपाथ पे बैठे लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, तो किसी को थोड़े पता होता है। ये बात वो कह रहे हैं, व्यंग्य रूप में कह रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं, उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। बाकी कुछ क्या सूतक होता है और क्या होता है ऐसी कोई बात नहीं होती है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर आ गया है। यानी इसने जरा भी ध्यान नहीं रखा, भी लोगों का तो ध्यान रख लेती, भी 13 दिन तक घर में बैठ जाती। यदि 13 दिन तक वो घर में बैठ जाती तो घर में खाते कैसे, जो बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू बुखार से तप रही थी, तो वो कैसे सारा संभालती। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू पोता पोती हैं और लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मतलब शहर के पास खेत में वो काम करता था और वहाँ पर जो है खरबूजे, वहीं से तो खरबूजे तोड़ के लाता था, कभी खुद बैठ जाता था, कभी माँ को बिठा देता था खरबूजे बेचने के लिए बाजार में। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुँचा करके कभी लड़का स्वयं बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था
गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। अब देखो क्या है, जब खेत में सुबह बहुत जल्दी चले जाते हैं ना, तो वहाँ से खरबूजे तोड़ रहा था, तो गीली मेड़ पर, वो खेतों में क्या होता है, मिट्टी के ऐसे ना वो ऐसे बना देते हैं मेड़ सी एक, फिर वो क्यारियाँ से बना देते हैं, तो गीली मेड़ पे सांप बैठा था, उसका पैर सांप पे पड़ गया जैसे, तो सांप ने उसे डस लिया। अब लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब माँ बावली होकर यानी बड़ी परेशान हो गई थी, हम कहते हैं बावली से हो रही है, पागलों की तरह कर रही है जैसे कह दें, तो वो ओझा को बुला लाई। ओझा होता है जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, डॉक्टर तो दवाई देते हैं और ओझा झाड़ फूंक करते हैं। तो ये माना जाता है जब सांप डस ले ना, तो सांप ओझा को बुलाओ तो सांप का जहर भी निकाल लेते हैं और अपने झाड़ फूंक से ठीक कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आजकल जो है डॉक्टर ही सब कुछ कर सकते हैं। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। अब देखो, यदि ओझा को बुला के लाई थी, ओझा आया है, उसने अपना सब काम किया जो, लेकिन झाड़ फूंक करने वाले पैसा तो लेते ही नहीं हैं, ऐसे तो करेंगे नहीं, उसको दक्षिणा में कुछ ना कुछ देना था, तो घर में जो कुछ भी था वो सब उसे दे दिया गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया, यानी उसको बचाया नहीं जा सकता था। अब जहर चढ़ा तो जहर से शरीर काला हो गया, तो सब जो हैं परिवार के सदस्य बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, क्योंकि मुर्दे को नया कपड़ा ओढ़ा करके ही लेके जाया जाता है। तो इसलिए बताया है कि जिंदा आदमी तो चलो नंगा भी रह लेगा, कम कपड़े पहन लेगा, ना अच्छे पहनेगा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके लिए कपड़ा लाना ही पड़ेगा ऊपर उसको ओढ़ाने के लिए, चाहे उसके लिए हाथों की छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। हाथों की छन्नी कंकना बिकना मतलब हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी हो ना, वैसे तो छन्नी कंकना होते हैं छोटे मोटे जो गहने जो पहने हुए हैं हमने, कोई वो कौन सा कोई सोने के पहने हुए होंगे बुढ़िया माँ ने बेचारी ने, मतलब जो थोड़ा बहुत भी घर में था ना, वो सब कुछ भी उस कपड़ा लाने में चला गया। भगवाना परलोक चला गया। यह लोक, यह संसार, परलोक जब हम मरने के बाद जाते हैं, जो कहा जाता है कि स्वर्ग से हार गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब जितना भी घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी उसकी मृत्यु के बाद खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के जो थे सुबह उठते भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का बदन बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता है, यानी अब तो उससे कोई उधार भी नहीं देगा। उधार इसलिए नहीं देंगे लोग क्योंकि उसके जो एक ही बेटा कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो कौन देता उसको उधार। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे वो खरबूजे डलिया में समेट करके बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, मतलब भगवाना जो खरबूजे लेके आया था, खरबूजे बटोर रहा था, तो वो खरबूजे पड़े थे घर में, वही लेकर के बेचने के लिए चली गई दूसरे ही दिन, क्योंकि बच्चे भी जो है खाने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे थे, बहू भी बुखार से तप रही थी, तो पैसे की जरूरत तो थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। घर से चली थी तो मन में बड़ी हिम्मत बांध के चली थी कि मैं जाके खरबूजे बेच के कुछ पैसे कमा के लाऊंगी, लेकिन जब वहाँ जाकर के बैठेगी तो बेटे की याद तो आएगी ना, भी एक ही दिन कल तो बेटे की मृत्यु हुई है, तो इस दुख में दुखी होकर के वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दे। मतलब इंसान जो फिर भी लोग उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि इसके घर में कितनी मजबूरी है, चलो थोड़ा बहुत वैसे ही कर देते, दान में दे देते थोड़े थोड़े पैसे, तो हो सकता है उसके घर का गुजारा कोई 4 दिन निकल जाते। ऐसा तो किसी ने नहीं किया, बल्कि तरह तरह की बातें और बनाने लगे, उसके ऊपर व्यंग्य करने लगे, ताने कसने लगे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। जब लेखक ने उस बुढ़िया को देखा ना दुखी कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है, ये पता चल गया लेखक को आसपास से पूछने पर,
तब उसे अपने पड़ोस की सम्रांत महिला की याद आ गई थी। वह सम्रांत महिला अपने पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। यानी उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो 2.5 महीने तक वो पलंग पर पड़ी रही थी, और एक तरफ ये बुढ़िया है, दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने बाजार आ गई थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और जब मूर्छा नहीं आती यानी वो बेहोश हो जाती थी 15-15 मिनट के बाद, मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, और जब होश आता था तब वो रोती रहती थी, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। आपको पता ही है भी, किसी पैसे वाले के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत से लोग बैठने के लिए जाते हैं, उन्हें जाकर के धैर्य बंधाते हैं, बातें करते हैं, हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी गरीब के घर में यदि मृत्यु हो जाती है तो बैठने के लिए क्या जाना है, कहीं ये कुछ हमसे मांग ना ले, इस डर से उसके पास से भी नहीं गुजरते। आज का युग जो है ऐसा ही युग है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। मतलब जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, जब मन में कुछ समझ में नहीं आता ना भी क्या करूं क्या ना करूं, हम कहते हैं, तब जो है फिर क्या होता है, हमारे कदम तेज होते हैं कि जल्दी जल्दी हम यहाँ से चले जाएं। तो लेखक के साथ भी ऐसा हुआ। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो दोनों जो औरतें थी उन दोनों के बारे में सोच रहा था। एक तरफ गरीब बुढ़िया थी, दूसरा तरफ वो सम्भ्रांत महिला यानी सभ्य महिला यानी कि धनवान महिला थी। दोनों का दुख समान था। दोनों के बेटों की मृत्यु हुई थी, वो भी अपने बेटे की मृत्यु के कारण दुखी थी। अमीर महिला भी बेटे की मृत्यु से दुखी थी। अब बेचारी गरीब बुढ़िया दूसरे दिन खरबूजे बेचने आ गई, और वो 2.5 महीने तक भी पलंग पे पड़ी रही, अपने बेटे का दुख मनाती रही। लोग उसके पास आते रहे, उसे धैर्य बंधाते रहे, लेकिन उस गरीब बुढ़िया को पूछने वाला कोई भी नहीं था। तो ये सब बातें जब मन में आई तो लेखक जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब कि शौक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए। यदि कुछ है, अब जब पैसे वाला व्यक्ति जो है वो शौक मना सकता है क्योंकि उसके पास समय भी बहुत होता है, उसके पास पैसा भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो उसके पास समय होता है कि वो बैठा रहेगा, 10 दिन बैठा रहे, 15 दिन घर पे बैठा रहे और दुख मनाता रहे। लेकिन जो गरीब होता है उसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो खाने के लिए घर में कुछ नहीं होगा, वो घर में बैठ के दुख को कैसे मना सकता है। तो दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, ये बताया है इसमें लेखक ने। मतलब सब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो बेचारा दुख भी नहीं मना सकता, क्योंकि उसे अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए घर बैठना मुश्किल हो जाता है और बाहर जाकर उसे काम करना पड़ता है। तो बच्चों, आपको ये अब समझ में आ गई होगी। पूरी बुक में से आपने लेसन जैसे पढ़ लिया और समझ लिया। तो अब इसे जो है और एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न ही होते हैं, आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं प्रश्न के, आपको उसमें से जो सही ऑप्शन वो बताना है। और यदि आप ये वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इसे देखना और समझने का प्रयास करना। थैंक यू।